Assalamualaikum. Today we are going to discuss about significant test. सिग्निफिकेंट टेस्ट क्या होते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में? जब भी कोई दो वैल्यूज़ होती हैं, लेट्स से कि आपके पास एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू 10.0 है। सो ये जो दो वैल्यूज़ हैं 10.01 है, हमारे अकॉर्डिंग ये दो वैल्यूज़ डिफरेंस हैं, यानी कि दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। ये 10 है, ये 10.01 है। बट अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स क्या ये दो वैल्यूज़ दो डिफरेंट वैल्यूज़ मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? ये एक सिंपल सेंस है। किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने का रीज़न यही होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं कि नहीं हैं। अब ये वैल्यूज़ से हट के फिर आगे जाके बात चली जाती है आपकी कि ये पूरे हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं। उन डेटा सेट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि क्या ये जो डेटा सेट्स आए हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं किसी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से, और यही एक्सपेरिमेंट हमने दूसरे तरीके से परफॉर्म किया है, तो दोनों को परफॉर्म करने के बाद कौन से मेथड, ये क्या ये दोनों मेथड्स की वैल्यूज़ सेम है, क्या मेथड्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, कौन सा मेथड वैलिड है, कौन सा मेथड वैलिड नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सिग्निफिकेंट टेस्ट से जज करते हैं। सो हियर वी हैव नंबर 1 टेस्ट इज़ टी टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट जो है हमारे पास, जो स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं इनिशियल लेवल पे, वो कहलाता है टी टेस्ट। एप्लीकेशन ऑफ द टी टेस्ट फॉर द कंपैरिजन मीन। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि टी टेस्ट क्या है कि दो मीन्स को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, दो मीन्स को हमने आपस में कंपेयर करना है कि अदर दीज मीन्स आर सेम और डिफरेंट। हमारे अकॉर्डिंग, आई रिपीट अगेन, कि 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2.3। बट स्टेटिस्टिक्स क्या कहती है, क्या ये 2.3 और 2 जो है वो एक माना जा सकता है, यानी कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ये डिफरेंस है, तो वो हम स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक होता है आपके पास एफ टेस्ट, जो कि कंपैरिजन करता है वेरिएंसेस के दरमियान। सिमिलरली वी हैव क्यू टेस्ट, ये भी हम परफॉर्म करते हैं। टेस्ट पर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये हमारे पास एच नॉट से डिनोट किया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है ऑफ नो इफेक्ट और नो डिफरेंस, के इफ़ेक्ट है किसी भी अगर ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो मेथड है उस मेथड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मेथड है वो माना जाएगा, डिफरेंस नहीं है, दो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो हम ये कहते हैं जी डिफरेंस है, और ये जो दूसरी चीज़ है ये इसको नहीं मानेंगे हम, और फर्स्ट चीज़ को जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर टी टेस्ट के लिए बात करें, क्योंकि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आगे, जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे टी टेस्ट की एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप फार्मूले लगा के टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे टी कैलकुलेटेड। और एक हमारे पास टेबल होती है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, टी की उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं टी टेबुलेटेड। सो अगर वो टी कैलकुलेटेड आपकी ग्रेटर है और टी टेबुलेटेड स्मॉल है, सो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और इस केस में जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पूछा जाता है कि क्या इसके अंदर एरर का इफ़ेक्ट होगा, तो आप कहेंगे जी होगा, क्योंकि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया है। आप कहेंगे क्या इन दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस होगा, वो आपसे पूछेंगे। तो अगर ये नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप ये बताएंगे जी डिफरेंस है। सेकंड केस, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉल है और टेबुलेटेड वैल्यू कैपिटल है, तो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू जो होगी आप उसको कहेंगे कि ये रिटेन हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया है, अडॉप्ट हो गया है, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो केस है कि नल हाइपोथेसिस जो है आपका रिजेक्ट हो गया है,
सॉरी रिटेन हो गया है, इट्स मीन डैट कि अगर ये रिटेन हो गया है तो जो डिफरेंस है वो नहीं है। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ टी टेस्ट। सिग्निफिकेंट टेस्ट में जो है हमारे पास एग्जांपल है टी टेस्ट की। कंपैरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मीन नॉन वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए नल हाइपोथेसिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम पता चल गई आपको। एक्स बार विच इज़ दी मीन ऑफ द सैम्पल। मीन यानी कि बहुत सारी आपके पास वैल्यूज़ होंगी, उसका हम मीन निकालेंगे तो उसको एक्स बार कहेंगे। म्यू आपके पास ट्रू वैल्यू होती है। ये ट्रू वैल्यू आपको गिवन होती है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। टी टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपके पास फार्मूला है टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन डिवाइड बाय एस। नाउ एन इज़ नंबर ऑफ रेप्लिकेंट्स कि आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरह जितने भी आपकी परफॉर्मेंस की हैं उसमें एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेंट कहलाता है। एस आपके पास उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। तो इस तरह से आपके पास टी कैलकुलेटेड आ जाती है। अब टी कैलकुलेटेड को आप टी टेबुलेटेड से जो है वो कंपेयर करते हैं, और ये कंडीशन अगेन यहाँ पे लिखी हुई है, टी कैलकुलेटेड अगर ग्रेटर है और टी टेबुलेटेड जो है वो हायर लेस है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, सेकंड केस में रिटेन हो जाता है। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ न्यू मेथड डिटर्मिनेशन। एक नया मेथड जो है वो कोई किसी भी डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है वाटर के लिए। फॉलोइंग वैल्यूज़ वर ऑब्टेन्ड कि हमारे पास कुछ फॉलोइंग वैल्यूज़ आई हैं जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो वाटर के अंदर जिस सैंपल को ये डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, बट हमारे पास डिटेक्शन के बाद दूसरे नए मेथड से ये सारी वैल्यूज़ आई हैं 50.4, 50.7, 49.1, 49.0, 51.1। ये सारी आपके पास वैल्यूज़ आई हैं मिलीग्राम पर लीटर में। अब आपने ये चेक करना है इज़ देयर एनी एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिक एरर। कोई इस मेथड में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्चुअल वैल्यू 50 थी, तो ये जो मेथड है इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है क्या? एक्चुअल वैल्यू की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू और ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं, रिज़ल्ट्स आए हैं, ये रिज़ल्ट्स सेम हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या इनको अडॉप्ट किया जा सकता है इस मेथड को आइंदा हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए जो भी एलिमेंट जो है वो है, तो जिस एलिमेंट को आप वाटर में जो है डिटेक्ट करना चाहते हैं, आयरन जो भी व्हाटएवर, तो क्या इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है? उसके लिए अब हम टी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काउंट करेंगे कि ये जो रेप्लिकेंट्स लिए गए हैं, ये जो इसमें जो डिटेक्शन हुई है वो कितनी हुई है, कितनी बार इन्होंने ये परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट। 1 2 3 4 5 बार जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। इट्स मीन डेट द वैल्यू ऑफ एन इज़ नंबर ऑफ रेप्लिकेंट्स आर 5। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। जब आप 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि n में से -1 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। मीन निकालने का वैल्यू कन्वेंशनल है, जो आप जानते हैं कि सारी वैल्यूज़ को सम करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स कर दें। टोटल 5 जो है आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स है, और ऊपर आपके पास सबका सम आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने जो निकाली है कैलकुलेटर यूज़ करके निकाली है। कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये आप अगर स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ जो है कोई भी आप वीडियो क्लिप देख लें यूट्यूब पर तो आपको जो है ये आ जाएगा किस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अनदर थिंग इज़ वेरिएंस। वेरिएंस अगर आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें तो वो वेरिएंस हो जाती है। एक्चुअल वैल्यू म्यू है, ये हमें पता चल गई। नाउ वी हैव एन फार्मूला टी कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय एन अंडर रूट डिवाइड बाय एस। अब आप ये सारी वैल्यूज़ के अंदर प्लग इन करें और वी विल गेट दी आंसर 0.14। ये 0.14 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब टी टेबुलेटेड हम टेबल के अंदर चेक करेंगे। टेबल के अंदर टी टेबुलेटेड किस तरह चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको अगर आता है तो आप टी टेबुलेटेड की वैल्यू डाउनलोड करिएगा, जो टेबल है उसको डाउनलोड कर लें अपने पास, और
मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह की आपके पास टी टेबल्स होती हैं, एक होती है वन टेल और एक होती है टू टेल टेबल। तो ये जो वैल्यू आपने देखनी है वो टू टेल में देखनी है। वन टेल हम जो है वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट आता है जब यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल आपने ये जो वैल्यू देखनी है वो टू टेल टेबल के अंदर देखनी है। वो टी टेबल कुछ इस तरह से आपके पास होगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह आपके पास नंबर लिखे हुए होंगे, और यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू इस तरह दी हुई होंगी। यहाँ पे लिखा होगा 99%, 95%, 96%, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ होगा। ये जो चीज़ें कहलाती हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपने वैल्यू कहाँ देखनी है, तो आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल में उसको देख लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेके एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे उसकी जो है वो 3 है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके सामने आप चले जाएंगे और वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो हम वैल्यू देखते हैं टी टेबल के अंदर, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अब हमारे पास टी टेबलेटेड भी आ गई, 2.78 इसकी टी टेबलेटेड वैल्यू है, और ये वैल्यू 0.14 से बड़ी है। 0.14 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी टेबलेटेड वैल्यू से स्मॉल है। इट्स मीन दैट नल हाइपोथेसिस रिटेन हो गया। ठीक है, अगर ये नल हाइपोथेसिस रिटेन हो गया तो अब आप जो रिज़ल्ट लिखेंगे, रिज़ल्ट इज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ये कहता है कि सिस्टमेटिक एरर इस मेथड के अंदर नहीं है, इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक स्पीशी इन दी वाटर। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में देख लिया आपने, रिजेक्ट हो गया। अगर ये रिजेक्ट हो जाए, यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखी हुई है कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास जो टी कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर है टी टेबुलेटेड से, रिजेक्टेड हो रहा है, और सिस्टमेटिक एरर जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर नहीं है अगर जो है नल हाइपोथेसिस रिटेन हो रहा है। सो नोट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नो सिस्टमेटिक एरर, नॉट मीन that there is no systematic error, only that they have not been demonstrated कि जो है ये मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल मीन, कि अगर आपके पास अभी तो आपके पास एक डेटा सेट दिया हुआ था, इस तरह से आपके पास डेटा सेट थे ये, तो हमने टी टेस्ट यूज़ किया और टी टेस्ट के फार्मूले देखे किस तरह से आप ये टी की कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि एक डेटा सेट यहाँ पे और दिया हुआ हो, तो फिर हम उसको किस तरह कंपेयर करेंगे और उनके मीन्स को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई। जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। टी टेस्ट, नॉर्मल टी टेस्ट, जिसमें आपके पास एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज़, अब मैं इस सेट को आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क प्रॉब्लम अगर आपको दूँ तो ये देख लीजिए, 49 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है म्यू की, इसी क्वेश्चन को करिएगा, और यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू आ जाती है 48.6, ठीक है, जो इस सैम्पल में ऐड कर देंगे। अब आपकी n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, 49 हो गई। अब आप ये सारा प्रोसेस करेंगे और n की वैल्यू 6 के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, एंड देन जो है वो उसका टी टेबलेटेड देखेंगे, और टी टेबलेटेड अगर किसी को नहीं मिले तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं टी टेबल भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा आपको, और उसके साथ साथ जो है वो टी टेबलेटेड इंडिकेट करके भी प्रोवाइड कर दूँगा इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। सो अब n की वैल्यू 6 हो जाएंगी, एक्चुअल वैल्यू भी चेंज हो गई आपकी 49, और इसके अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।